संतोषः परमधनः। संतोष आत्मसंतुष्टि मनुष्य के लिए सर्वोपरि धर्म है, धन है, संपदा है। गोधन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। कश्यप मुनि एक बार प्रजापति दक्ष के यज्ञ में गए। यज्ञ जब पूर्ण हुआ तो राजा दक्ष सभी ऋत्विजों, ऋषि गणों को प्रचुर दक्षिणा, अन्न, धन, वस्त्र आदि दे करके उनको संतुष्ट करने लगे। एक स्वर्ण के थाल में बहुत सी स्वर्ण मुद्राएं, हीरे, रतन आदि लेके दक्ष कश्यप मुनि के सन्मुख गए। प्रभु, ये दक्षिणा आप स्वीकार कीजिए। कश्यप मुनि ने कहा, राजा, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हारे धर्माचरण से बहुत संतुष्ट हूं, किंतु मेरा अपरिग्रह व्रत है। मैं कुछ भी अपने पास नहीं रखता, इसलिए मैं प्रसन्नता पूर्वक और संतुष्ट हृदय से आपसे विनय करता हूं। ये धन, ये मुद्राएं, ये स्वर्ण, ये आभूषण, ये हीरे रतन आप उन दूसरे ऋषियों को दे दीजिए जिनको इनकी आवश्यकता है। दक्ष अपने मन में अहंकारी व्यक्ति थे। उनको ऐसा लगा, ये ऋषि कश्यप मानो मुझ प्रजापति का अपमान कर रहे हैं। उस समय मौन होकर प्रजापति दक्ष एक तरफ चले गए, पर उनके हृदय में कांटा सा चुभता रहा। ये ऋषि लोग ऊपर ऊपर से कुछ का कुछ होने का स्वांग दिखाते हैं। इनके भीतर तृष्णा, लोभ, लालच सब कुछ भरा रहता है। मुझे कश्यप मुनि की परीक्षा लेनी चाहिए। सब ऋषि अपने अपने गंतव्य स्थल की तरफ चले गए और जिस रास्ते से कश्यप मुनि अपने आश्रम को जाते थे, कुछ सेवकों को लेके प्रजापति दक्ष उस रास्ते में गए। कुछ स्वर्ण मुद्राएं तो उन्होंने ऐसे ही रास्ते में फेंकवा दी। हो सकता है ऋषि इनको देखेंगे और उठा लेंगे। और कुछ स्वर्ण मुद्राएं, वहां गूलर के वृक्ष थे। पके हुए गूलर टूट टूट के हवा में रास्ते में बिखरे हुए थे। दक्ष प्रजापति ने अपने सेवकों को कहा, इन गूलरों के भीतर एक एक स्वर्ण मुद्रा छुपा दो। और उन लोगों ने वैसा ही किया।
और झाड़ियों में छुप गई। उधर से कश्यप ऋषि आते थे। वे छुपे हुए लोग सोचने लगे, अब देखते हैं क्या होता है। कश्यप मुनि तो अपने ब्रह्म ध्यान में चले जा रहे हैं। स्वर्ण मुद्राओं की तरफ उन्होंने आंखें उठा के नहीं देखा। सोचा किसी के गिर गए होंगे, गिर जाने दो। पके हुए लाल लाल गोलर के फल, उनको देख के सोचा कुछ फल उठा के खा लेने चाहिए, भूख भी लगी है। एक गोलर उठाया और मुंह में रखा, दांत में कट से कुछ हुआ, देखा स्वर्ण मुद्रा। गोलर सहित तो स्वर्ण को उन्होंने फेंक दिया। दूसरा, तीसरा, चौथा फल सब में वो ही। वे उन फलों के ऊपर से उतरते हुए आगे बढ़ गए। दक्ष और उनके सेवक ये सब देख रहे हैं। सामने आकर के दक्ष ने ऋषि को प्रणाम किया, कहा, ऋषि कश्यप, मुझे क्षमा कीजिए, मेरे मन में ये विकार उत्पन्न हुआ था कि शायद आपके मन में लोभ लालच अवश्य कहीं होगा और उसकी परीक्षा में कर रहा था, किंतु आप वास्तव में ही अपरिग्रह धर्म का पालन करने वाले ऋषि हैं। मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूं और अपने इस कार्य के लिए क्षमा याचना भी करता हूं। तो ऐसे ऋषि हमारे यहां हुए। परमेश्वर सब्र करने वालों के साथ है। परमेश्वर सत्य को धारण करने वालों के साथ है। परमेश्वर नेकी के रास्तों पर चलने वालों के साथ है।